नमस्कार प्यारे बच्चों। आइए अब हम तीसरे चौपाई और दोहे का अध्ययन करते हैं। इन पंक्तियों में भरत अपने राम भैया के प्रति गहरे प्रेम भाव को और राम भैया की दशा और इस अनर्थ का मुख्य कारण वे अपने आप को मानते हैं और जंगल में निषाद राज के राम भैया के प्रति उनके सेवा भाव को देखकर भरत के मन में ईर्ष्या भाव भी जाग रहा है। उसी का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। भूपति मरन प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगतु सब साखी। देखी ना जाही बिकल महतारी, जरहैं दुसह जरपुर नर नारी। भूपति राजा दशरथ, मरण मृत्यु, प्रेम प्रेम, पनु प्रतिज्ञा, राखी रक्षा, जननी माता केकई, कुमति कुबुद्धि मूर्खता, जगतु संसार, सबु सभी, साखी साक्षी, देखी देखा, ना जाही नहीं जाना, बिकल परेशान बेचैन, महातारी माताएं, जरही जलना दुख दुस्सह असाध्य असहनीय दुख, जर जलना, पुर नर नारी, पुर मर अयोध्या, नर नारी मतलब अयोध्यावासी, अयोध्या के लोग। आइए बच्चों, इन पंक्तियों में भरत कह रहे हैं कि राजा दशरथ ने अपने प्रेम की रक्षा के लिए, अपने प्रेम में उन्होंने जो वचन दिया था, उस प्रेम के वचन को निभाने के लिए राजा दशरथ ने अपनी जान कुर्बान कर दी और माता केकई के कुबुद्धि का, मूर्खता का ये पूरा संसार साक्षी है। फिर भरत कहते हैं कि मुझसे बेचैन दुखी माताओं का दुख देखा नहीं जाता, जरह दुसह जरपुर नारी। इस असहनीय दुख को, इस असहनीय पीड़ा को अयोध्यावासी या अयोध्या की प्रजा सहन नहीं कर पा रही है। सभी जनता इस असहनीय दुख से गुजर रही है। ये सब मुझसे देखा नहीं जाता। मही सकल अनरथ कर मूला, सो सुनी समुझी सहू सब सूला। सुनी बन गमनो किन्हीं रघुनाथा, करी मुनि बेश लखन सिया साथा। इन पंक्तियों में भरत कहते हैं कि मही मैं, सकल इन सभी, अनरथ अनर्थ, कर मूला, मूला मतलब मुख्य वजह, मुख्य कारण, सो इसलिए, सुनी सुना, समुझी समझा, सहू सहना, सब सूला, सूला मतलब कांटे की तरह चुभना, सुनी सुनना, बन वन, गमनु जाना, किन्हा किस तरह, रघुनाथा राम भैया, करी करना, मुनि बेश मुनि की तरह कपड़े पहनकर, लखन लक्ष्मण, सिया सीता, साथा साथ। अब देखिए बच्चों, भरत कह रहे हैं कि इन सब अनर्थ का, ये सब जो अनर्थ हुआ अयोध्या में, जो भी बुरी घटना घटी, इस सब का मुख्य वजह, मुख्य कारण मैं ही हूं। मैंने जब लोगों के मुंह से सुना, खुद समझा कि किस तरह से राम भैया लक्ष्मण और सीता के साथ एक मुनि के वेश में, एक मुनि के कपड़े में, साधारण कपड़े पहनकर राम भैया वन को चले गए थे। ये सब सुनकर मेरे दिल में, मुझे कांटे की तरह ये बात चुभ रही है। ये सब मैंने लोगों के मुंह से सुना। किस तरह राम भैया बन गए थे देखिए। बिन पनेहा पादेही पाए, संकुरु साकी रहु एही घाय। बिन मतलब बिना, पनेहा पनिन्हा, पनिन मतलब जूतों, पादेही पैदल, पाए जाना, संकुरु भगवान शंकर, साकी साक्षी, रहु रहना, एही घाय इस घाव से। कह रहे हैं कि राम भैया बिना, राम भैया लक्ष्मण और सीता बिना जूतों के, नंगे पांव, पैदल ही वह जंगल चले गए थे। कहता है कि भरत कह रहे हैं कि ये सब सुनकर मुझे इतनी दुख, मुझे इतनी पीड़ा पहुंची, मुझे इतना दुख हुआ कि इस दुख का केवल भगवान शंकर ही साक्षी है। अब देखिए बच्चों, ये सब बातें उन्होंने लोगों के मुंह से सुनी और खुद भी समझा कि राम भैया बिना जूतों के, और राम भैया लक्ष्मण और सीता बिना जूतों के पैदल ही एक मुनि से कपड़े पहनकर, एक ऋषि मुनि को साधारण से कपड़े पहनकर वह जो है पैदल ही जंगल की ओर चले गए थे। कहते, भरत कह रहे हैं कि ये सब सुनकर मुझे बहुत पीड़ा पहुंची, बहुत दुख हुआ। इस दुख का तो भगवान शंकर ही साक्षी है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जब वन में निषाद राज के राम भैया के सेवा को देखकर
भरत को जलन भी हो रही है। क्या कहते देखिए, बहुरी निहारी निषाद स्नेहू, कि बहुरी मतलब बहुत, निहारी मतलब देखना, निषाद राजा निषाद जो वनवासी है, जो आदिवासी के राजा है, जो निषाद है, जो राम जंगल में राम की बहुत सेवा करते हैं, उनकी सेवा भाव में उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है। उनके इस सेवा भाव और प्रेम को देखकर भरत को जलन हो रही है, क्योंकि जो अवसर, जो मौका भरत को राम भैया की सेवा के लिए मिलना चाहिए था, वो मौका, वो अवसर यहाँ पर निषाद राज को मिल रहा है। इसको देखकर भरत के मन में यहाँ पर ईर्ष्या भाव जाग रही है। इसी को यहाँ पर बता रहा है कि निषाद राज के प्रेम भाव को देखकर उसके मन में, भरत के मन में ईर्ष्या भाव जाग रही है, और वह कह रहे हैं कि कुलिस कठुन उर भयउ न बेहू। कुलिस, कुलिस मतलब भयानक, कठिन मतलब बहुत सख्त, उर दिल, भय न बेहू, कि भय न बेहू मतलब भेदना, आर पार होना, तीर का आर पार होना। कह रहे कि मेरा दिल वज्र से भी कठोर निकला। अर्थात कहने का मतलब ये बच्चों कि इतना सब कुछ हुआ, मैं अभी तक जीवित हूं, मुझे तो कब का मर जाना चाहिए था। अब सबू अखिन देखी आई, जियत जीव जड़ सबई सहाई। अब इन पंक्तियों में देखे बच्चों, अभी तो भरत ने ये सब बातें लोगों के मुंह से सुना कि किस तरह राम भैया बिना जूतों के पैदल ही वन को चले गए थे। कह रहे कि अब सब आँखें देखी, अब मैं सब अपनी आंखों से देख आया हूं। आँखें देखी आई मतलब अपनी आंखों से देखना। अब मैंने सब परिस्थिति को, सब हालात को, इस सब चीजों को मैंने अपनी आंखों से देखा है। जियत जीव जड़ सब साई, जियत मुझ जैसे जीव, मूर्ख, जड़ मतलब मूर्ख, सब सही, सब सहना, कि मुझ जैसे मूर्ख आदमी के कारण ही राम भैया, लक्ष्मण और सीता को ये सब कठिन दुख सहन करना पड़ रहा है। वह राम भैया जिन्हीं निरखी मन सांपने बीची, तज ही विषम विषु तापस तीची। जिन्हीं, जिस, निरखी देखकर, मग मार्ग रास्ते में, सांपनी सांप, बिच्छी बिच्छू, तज ही छोड़ना, त्यागना, विषम भयानक, विषु जहर, तापस, तापस मतलब क्रोध, तीछी मतलब तीव्र, बहुत ज्यादा गुस्सा। आइए बच्चों अब इसका व्याख्या सुनिए, समझिए कि जिस राम भैया को देखकर रास्ते में जो भयानक सांप और बिच्छू होते थे, राम भैया को देखकर वह सांप और बिच्छू भी अपने भयंकर जहर और अपने तीव्र क्रोध को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। अर्थात जो, जब जो लोग बहुत भयानक होते हैं, या जो अत्याचारी लोग होते हैं, या जो पापी लोग होते हैं, राम भैया को देखकर वह भी अपना बुरा कार्य छोड़कर वह भी एक सहृदय इंसान बन जाते हैं, वो भी एक कोमल हृदय इंसान बन जाते हैं। अब आइए बच्चों दोहे की ओर। दोहे में देखिए, तेई रघुनंदनु लखनु सिया अनहित लागे जाही, तासु तने तजी दुसै दुख देव सहावाई काही। तेई मतलब उन्हीं, ऐसे उन्हीं राम भैया, रघुनंदन मतलब राम भैया, लक्ष्मण, लखनऊ मतलब लक्ष्मण, सिया सीता, अनहित, अनहित लगना, तासु, तासु मतलब उसी माता केकई, तने मतलब पुत्र, तजी छोड़ना, दुसह, दुसह असहन्य, दुख, देव, देव मतलब भगवान, देवता भगवान, सहवाई सहना, काही कब तक। आइए बच्चों इसका अर्थ समझिए कि वह राम भैया जिसको देखकर जो अपराधी है, जो भयानक स्वभाव के लोग हैं, जो बुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, वह भी अपने बुरी प्रवृत्ति को छोड़कर वह भी अच्छे इंसान बन जाते हैं। उसी राम भाई, वही राम भैया, लक्ष्मण और सीता, सीता को जिस माता केकई ने ये सब अनहित किया, उसी माता केकई के पुत्र यानी कि मेरे कारण ना जाने हे भगवान, मेरे राम भैया, लक्ष्मण और सीता को और कितना दुख सहन करना पड़ेगा। तो ये था बच्चों दोहा। तो आइए अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर अलंकार की ओर। तो अलंकार में देखिए बच्चों, प्रेम पनु में पा, पहले अनुप्रास अलंकार देखिए, प्रेम पनु में पा, पा क्या वृत्ति है। उसके बाद देखिए कुमति जगतु में लास्ट में ताता है, और सबु साखी अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद देखिए पुर नर नारी में देखिए बेटा,
नर नारी में देखिए ना की आवृत्ति है, और जर पूर्व में देखिए लास्ट में रा है। और इस तरह आगे चलिए, सो सुनी समुझी सही सब सूला, इस ये पूरी पंक्तियां अनुप्रास अलंकार से भरी है। सुनी वन गमनु में यहाँ देखिए ना की आवृत्ति अंत में। पानिहा पानिहिन पादिही पाए, यहाँ देखिए तीनों में पा की आवृत्ति है। संक्रू साखी सा की आवृत्ति। पहुरी बिहारी निषाद स्नेहू। कुलिस कठिन का की आवृत्ति देखिए। अबु सबु अब सबु बाबा की आवृत्ति है। जीव जड़ सवै सहाई सा की आवृत्ति है। विषम बिच्छू में देखिए बाबा की आवृत्ति हो रही है। तो अब दोहे में देखिए, दोहे में रघुनंदनु लखनऊ ना की आवृत्ति हो रही है। तासु तने तजी ताता है, और दुख दुसह दुख देव में दादा की आवृत्ति के कारण यहाँ पर पूरी पंक्तियां यूं कहिए कि अनुप्रास अलंकार से भरी पड़ी है। और यहाँ पर भरत जो है अपने गहरे प्रेम को अभिव्यक्त कर रहे हैं। और भाषा हम सब जानते हैं, भाषा अवधि है, काल भक्ति काल है, छंद चौपाई और दोहा है, रस भक्ति रस है, करुण रस भी है। और इस तरह जो है इन सुंदर पंक्तियों भरत जो है यहाँ पर अपने गहरे दुख और अपने गहरे सच्चे प्रेम भाव को यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। आशा करता हूँ बच्चों आपको ये सब पंक्तियाँ अच्छे से समझ आ गई होगी। धन्यवाद।